हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग लर्नर। हम सब जैसा जानते हैं कि 7 अगस्त को आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है। अब उनके लिए पीओ का एग्ज़ाम है जो कि 20 और 21 को है। तो उनके लिए अब लास्ट दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें कितने डेली बेसिस पर कितने क्वेश्चन लगाना चाहिए, कितने मॉक लगाना चाहिए और कितने हमें मेंस के भी साथ में हमें मेंस के भी करने हैं, क्योंकि हम मेंस को स्किप नहीं कर सकते टोटली। चाहे अगर 10 डेज भी बचा है प्री के एग्ज़ाम में, तब भी हम मेंस को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस हमारा काफ़ी कुछ हमें करना है और प्री एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे हमें मेंस की प्रिपरेशन के लिए। हमें मेंस को भी थोड़ा बहुत, ना ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम डेली बेसिस पर कितने क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी है प्री एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी पीओ का है प्री एग्ज़ाम। तो डेली बेसिस पर हमें क्या करना है, डेली बेसिस पर हमें एक दिन में फुल मॉक आरआरबी पीओ के 4 लगाने हैं, एटलीस्ट हमें 4 लगाना है। अगर आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, अगर आप टाइम मैनेज कर कर ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बताऊंगी इस वीडियो में जो भी बताऊंगी, अगर आप उतना कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप टाइम आपके पास बचता है तो आप ज़रूर आप एक्स्ट्रा भी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब इस 10 दिन में हम मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। क्वेश्चन की जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा हम अटेम्प्ट हम उतने कर पाएंगे, अगर हमारा स्पीड जितना रहेगा। क्योंकि हम आरआरबी क्लर्क में जो 7 अगस्त को जिनका हो चुका है एग्ज़ाम, वो ऑलरेडी जिन लोगों ने दिया है उन्हें पता होगा, काफ़ी लोगों के अटेम्प्ट कम हुए हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि क्वेश्चन लेंदी था, तो क्वेश्चन तो वाकई लेंदी था, स्पेशली थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट का। तो क्वेश्चन लेंदी थे, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे क्वेश्चन, स्पेशली मैथ। तो अब जो हो चुका है, अगर वही मिस्टेक हम दोबारा ना करें, इसलिए उस चीज़ को, उस मिस्टेक को हमें पहले से ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर वैसा भी पेपर आता है, क्योंकि अब ये पीओ है, तो जब क्लर्क में ऐसा आया था तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पीओ का पेपर भी वैसा ही आएगा। हम ये मानकर चलेंगे, क्योंकि हम वर्स्ट का ही हम मानकर चलेंगे, क्योंकि हम इजी का सोचकर नहीं चलेंगे। तो अगर हम देखें तो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टफ को अगर हम पहले से ही कर रखेंगे, तो एग्ज़ाम अगर वैसा आता है या उससे भी ज़्यादा अगर टफ आता है तो हमारे लिए वो न्यू नहीं लगेगा, जैसे हमें आरआरबी क्लर्क में फील हुआ है। और जिनका 13-14 को है, तो उन लोगों के लिए तो अभी पीओ का, अभी जो मैं बताऊंगी उनको तो अभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो आप लोग एग्ज़ाम के बाद करना। फिलहाल मैं बताती हूँ कि हमें डेली बेसिस पर अब जिनका हो चुका है तो उनको क्या करना है। अब जैसे कि हमारा लास्ट 10 डेज में हमें क्या करना है, आरआरबी पीओ एग्ज़ाम, एटलीस्ट हमें डेली बेसिस पर 4 फुल मॉक देने हैं आरआरबी पीओ के, 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं मैथ के और 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं रीजनिंग के। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि सेक्शनल मॉक हम कहाँ से पाए। तो सेक्शनल मॉक अगर हम देखें तो ओलिवोड में भी है और स्टडी नीति मॉक में भी है। मैं ये 2 को फॉलो करती हूँ और इन दोनों को यूज करती हूँ, तो इन दोनों में सेक्शनल मॉक है। तो आप चाहो तो ये मॉक, आप जो मैं यूज करती हूँ मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वही लेना और उसी मॉक को आप लोग प्रैक्टिस करना। तो सेक्शनल मॉक और स्मार्ट किडा भी शायद सेक्शनल मॉक देने लगा है, तो आप लोग उनका भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये दो मैं यूज करती हूँ, मैंने वो 2 का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सेक्शनल मॉक आप लोग मैथ का लगाना ही है, सेक्शनल भी लगाना है फुल मॉक के साथ। और 4 मैंने ये कोई एटलीस्ट मैंने लिखा है, क्यों, अगर काफ़ी लोग होंगे कि ये जितने भी मैंने, मेरा टारगेट आप एक तरह से इसको मान लो, जितना भी मैंने ये दिया है डेली बेसिस पर करने के लिए, जो कि मैं खुद भी फॉलो करूँगी, जो मैं करूँगी मैंने आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ। तो आप लोग इसको फॉलो करने के साथ अगर आपका टाइम अगर बचता है तो आप ज़रूर आप एक्स्ट्रा मॉक लगाओ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो एटलीस्ट हमें 4 मॉक तो लगाने ही हैं और प्लस उसके एनालिसिस भी हमें साथ में करने हैं। 4 मॉक लगाने हैं फुल और साथ में उसके एनालिसिस भी हमें करने हैं। उसके साथ 2 सेक्शनल मैथ के मॉक लगाने हैं, 2 सेक्शनल रीजनिंग के भी मॉक लगाने हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हमें स्किप नहीं करना है। अगर मॉक लगाने के साथ चाहे हम जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, जितना भी मॉक लगा ले, साथ में हमें टॉपिक वाइज भी रिवीजन करना है। लाइक
पजल का तो करना ही है, वो मैंने लिखा ही है। जैसे कि पजल और डीआई को छोड़कर जो बाकी चीज़ें हमें आती है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हुआ, अर्थमेटिक हुई, नंबर सीरीज हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आने के चांस में भी कम है क्योंकि ये पीओ का है, तो में भी ना आए, पर हमें प्रैक्टिस तो कर कर रखना है। उसके बाद रीजनिंग में अगर देखा जाए तो ऑर्डर रैंकिंग, मिसलेनियस क्वेश्चन, जो लेटर वाले होते हैं, फिर नंबर वाले होते हैं जो हमें अरेंज करने होते हैं वैसा, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गई। तो ये जितने भी हमारे जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के छोड़कर रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है तो उन सब का भी हमें रिवीजन करना है। और साथ में मैथ में भी डीआई को अगर छोड़ दे तो बाकी जो चीज़ें आती है, अर्थमेटिक हुआ, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये सबको भी हमें टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। तो जैसे कि 4 मॉक हो गए, 2 सेक्शनल मैथ के हो गए, 2 सेक्शनल रीजनिंग के हो गए, अब टॉपिक वाइज हो गया। अब एक्स्ट्रा में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा में हमें करना है 10 प्री के पजल, एटलीस्ट कम से कम। अगर आप ज़्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छा है। 10 प्री लेवल डीआई भी करने हैं हमें, और अर्थमेटिक के भी 10 क्वेश्चन करने हैं। ये एक्स्ट्रा का मतलब है मेरा मॉक, जो हम 4 मॉक दे देंगे, जो हम सेक्शनल मॉक लगाने के बाद जो हमें टाइम बचता है उस एक्स्ट्रा टाइम में हमें ये सारा एक्स्ट्रा करना है। 10 प्री के पजल एक्स्ट्रा हमें रिवीजन करने हैं, डीआई करनी है, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग मॉक वाले क्वेश्चन को इसमें काउंट मत कर लेना। उसके बाद प्लस अगर हम देखें तो हमें मेंस का भी साथ में लेकर चलना है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमें मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 आवर्स तो करंट अफेयर्स को, 1 आवर्स करंट अफेयर्स एंड 1 आवर्स इंग्लिश रीडिंग को देना है। अब मैंने करंट अफेयर्स के लिए कपिल काटपर सर का लिखा है क्योंकि मैं इनको ही फॉलो करती हूँ। आप लोग को जिनका भी समझ में आता हो आप लोग उनका ही करना, मैं इनका करती हूँ तो इसलिए मैंने इनका लिखा है। 1 आवर्स इंग्लिश रीडिंग भी करना है, और मैं निमिषा बंसल का करती हूँ, मैं इनको फॉलो करती हूँ। आई थिंक मैक्सिमम लोग इनको ही करते होंगे, पर आप लोग जिसको भी करते होंगे, जिनको भी समझ में आता होगा, आप लोग उनका ही करना। तो ये है 1 आवर करंट अफेयर्स और 1 आवर इंग्लिश रीडिंग, हमें मॉर्निंग में ही इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम जो लिखे हैं, एटलीस्ट मॉक कितने देने हैं, सेक्शनल टॉपिक कितनी यूज करनी है, ये सब हम करेंगे। प्लस उसके बाद अगर हम जब मॉर्निंग में 1 आवर करंट अफेयर्स, 1 आवर अगर इंग्लिश रीडिंग अगर हम कर लेते हैं और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ रीजनिंग का, तो उसके बाद हम आएंगे मेंस लेवल के पजल और डीआई पर, जो हमारा बोथ और बोथ पीओ एंड कलर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको दोनों का ही रिवीजन नहीं करना है, कोई एक पजल करना है और कोई एक मेंस लेवल डीआई करनी है, चाहे वो पीओ लेवल का हो चाहे वो कलर लेवल का हो। तो आई थिंक पीओ लेवल का अगर हम करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, स्पेशली जो न्यू है उनको मेंस लेवल के डीआई और पजल बनाने में टाइम लगते होंगे, तो पीओ में स्पेशली हमें टाइम थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो आप लोग अपना टाइम मैनेज देखने के बाद, करने के बाद ही, क्योंकि हमें वो प्री वाला पहले करना है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सामने है, उसके बाद हम ये करेंगे। पर हमें करंट अफेयर्स और इंग्लिश रीडिंग इसको स्किप नहीं करना है। ये 2 आवर्स हमें अपने पूरे दिन में से हमें निकालने ही होंगे और ये हमें करना ही होगा, चाहे हमारा एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही क्यों ना करे, पर हमें 1 आवर करंट अफेयर्स और 1 आवर इंग्लिश रीडिंग हमें डेली करनी है। और 1 मेंस लेवल पजल एंड डीआई, ये आप अपने प्री के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद इसको आप करोगे, तो ये आप देखोगे कि हमारा साथ में प्री और मेंस दोनों ही होता जाएगा। और प्री अब मेंस के लिए भी कोई टेंशन हमें नहीं रहेगी, क्योंकि हमें मेंस में इतने कम टाइम मिलते हैं कि सब कुछ करना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है, कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है, तो वो मैंने इसलिए स्किप किया है इसमें, क्योंकि आई थिंक इतने सारी चीज़ें करने के बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। अगर वो टाइम मिलता है तो हमें वो अभी प्री पर ही टाइम देना चाहिए, इसलिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो अगर आप लोग रिवीजन के तौर पर अगर करना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, आप हाफ आवर्स कर कर बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस कर सकते हो, पर अगर टाइम एक्स्ट्रा मिले तो। पर हमें पहले अभी ये 2 घंटे निकालने हैं करंट अफेयर्स और इंग्लिश रीडिंग के लिए, उसके बाद हमें टाइम निकालना है अपने मैथ और रीजनिंग के प्री की प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद हम करेंगे मेंस लेवल पजल और डीआई, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की मैं एग्ज़ाम मेरे होने की वजह से मैं नहीं वीडियो बना पा रही हूँ, मैं भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर एक और वीडियो में लेकर आऊँगी। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए हम लोग
में अभी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप लोग साहिल सर जो हैं अनअकैडमी पर, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पर मैं इसके बारे में मैं प्री एग्ज़ाम के बाद पूरे डिटेल्स में बात करूँगी, कैसे हमें कंप्यूटर अवेयरनेस करना है, कहाँ से हमें क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन हमें करने होंगे। फ़िलहाल हम पहले अभी अपने जो एग्ज़ाम हैं हमारे 20 और 21 पर, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये हेल्प करेगी कि कितने क्वेश्चन हमें डेली बेसिस पर करने हैं, कितने नहीं करने हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ काफ़ी सारा, उसके बेसिस पर ही मैंने इसको बनाया है कि हाँ, क्योंकि मैं भी मुझे भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं भी डेली बेसिस पर इतने ही करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों की हेल्प करेगा। और जिनको भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो न्यू हैं, जो बहुत सालों से एग्ज़ाम देते आए हैं, तो उन्हें एक नॉलेज हो जाती है कि हमें कितने मॉक लगाने हैं, कितने प्रैक्टिस करनी है। पर न्यू वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम मेंस लेकर चले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भी ये कन्फ्यूजन होता था कि हम जब प्री का एग्ज़ाम है तो ओनली प्री प्री प्री, बट अगर प्री निकल जाता था तो मेंस के पढ़ने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचती थी, जिसका प्री पास करना भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। मेंस को साथ में लेकर चलना, चाहे वो 10 दिन ही क्यों ना बचा है, उसके साथ भी हमें मेंस को थोड़ा टाइम देना है। मेंस को पूरी तरह से स्किप नहीं करना है। तो आप लोग मेंस को भी करना और प्री को भी करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगी। मैं एक बार और फिर से दिखा लेती हूँ कि एटलीस्ट 4 मॉक एक दिन में देने हैं, 2 सेक्शनल मैथ के देने हैं, 2 सेक्शनल रीजनिंग के देने हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन करनी है, मैथ और रीजनिंग दोनों को ही। एक्स्ट्रा में हमें 10 पजल करने हैं और 10 डीआई करनी है। एटलीस्ट कम से कम 10 तो करने ही हैं। अगर आप ज़्यादा कर पाते हो तो अच्छी बात है। अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन करने हैं, साथ में 1 आवर करंट अफेयर्स करनी है, 1 आवर इंग्लिश रीडिंग करनी है, और मेंस लेवल के 1 पजल और 1 डीआई तो हमें बनाना है। तो आई होप ये मदद करेगी आप लोगों की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरा आगे आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और जितने भी अगर बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस मैंने अभी रोकी हुई है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस का नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी। थैंक यू।